अभी आरएसएस के जो हेडक्वार्टर है 70 कमांडो से जो है चारों तरफ से घेर दिया गया है। हाँ। कि लाखों की संख्या में पूरे नागपुर की सड़कें जाम पड़ी हुई है, पूरी तरह से जाम है नागपुर की जो सड़कें हैं। और लाखों लोग आज रोड पे जो है, ये जो जनसैलाब दिख रहा है मूल निवासियों का जनसैलाब है। अगर ईवीएम मशीन नहीं हटा तो आने वाले दिनों में बहुत बड़ा विद्रोह हो जाएगा। तो इस देश में जो राज चल रहा है, चाहे केंद्र की सरकार हो नरेंद्र मोदी की, चाहे बीजेपी की ओडिशा सरकार हो, तो ये सरकारें आरएसएस के नियंत्रण से चलती है। आरएसएस का मुखिया मोहन भागवत, जिसके नियंत्रण में यह गवर्नमेंट चल रही है, केंद्र और राज्य सरकार। और यहाँ पर जो नारे लगाए जा रहे हैं कि मोहन भागवत डर के आरएसएस हेडक्वार्टर छोड़कर ताला लगाकर भाग चुके हैं, तो अभी आप लोग उतरे हुए हैं। क्या लग रहा है कि जिस तरह खबरें आ रही हैं कि मोहन भागवत या मेश्राम साहब ने जो स्टेटमेंट दिया कि मोहन भागवत ताला लगा के भाग चुके हैं, डर गए हैं, क्या कहेंगे? अभी आरएसएस के जो हेडक्वार्टर है 70 कमांडो से जो है चारों तरफ से घेर दिया गया है। हाँ। आखिर सरकार बीजेपी की है, आरएसएस कोई रजिस्टर्ड संस्था तो है नहीं। हाँ। जब एक रजिस्टर्ड संस्था नहीं है और उसके बाद कमांडो का इतना लंबा पहरा क्यों? हाँ। आरएसएस कोई अगर देशभक्ति की देखा जाए, कोई देशभक्ति की भी कोई भी बात करना नहीं है। हाँ। तो इतना लंबा जो है आखिर जो हेडक्वार्टर से घेरा गया है चारों तरफ से 70 कमांडो से, इसका मतलब यही लगता है कि वो जो है ताला लगा भाग चुके हैं। अगर उनको नहीं भागना होता तो इतना लंबा पहरा नहीं होता। सड़कें देख रहे हैं, पूरा खचाखच लाखों लोग यहाँ पर उपस्थित हो चुके हैं। क्या लग रहा है पुलिस प्रशासन जिस तरह तैनात है, आप लोगों को आगे जाने देगी? नहीं, पुलिस प्रशासन क्या जनता के आगे पुलिस प्रशासन फेल हो जाएगी? आखिर जनमत है ना हमारे पास जनसंख्या लगभग जो है 10 या 20 किलोमीटर के लोग हैं यहाँ पे। और सबका एक ही नारा है, आरएसएस सब विरोध, बीजेपी के विरोध में, ईवीएम मशीन के विरोध में। और SC ST OBC माइनॉरिटी और जो नागपुर लगभग, हम तो अभी घूमने गए थे नागपुर में, यहाँ लगभग जो है ये जो नागपुर है पूरा SC OBC माइनॉरिटी से निवासी से घिरा हुआ है पूरी तरफ से। चारों तरफ जो है अपने लोग हैं, तो सब लोग लोग कह रहे हैं हेडक्वार्टर जाने से अच्छा बहुत सारे लोग कचाच कर रहे हैं, बीजेपी कार्यालय को, संसद को घेरना चाहिए था, तो आरएसएस हेडक्वार्टर को ही कुछ चुना। क्योंकि जो निर्णय ले रहे हैं सब आरएसएस के लोग ले रहे हैं, बीजेपी के लोग निर्णय नहीं ले रहे हैं, आरएसएस लोग निर्णय ले रहे हैं। अगर निर्णय जो आरएसएस के लोग ले रहे हैं तो हम जो है जो हेड है उसको पकड़ेंगे ना। बीजेपी का क्या कुछ नहीं है, बीजेपी कठपुतली है, आरएसएस के लोग निर्णय ले रहे हैं, बीजेपी निर्णय नहीं ले रही है। क्योंकि जो राष्ट्रीय अधिवेशन होने वाला था आरएसएस की टीम ने उसे कैंसिल किया है। नहीं, और जो आज ईवीएम का जो मामला है, सबसे बड़ी समस्या तो ईवीएम मशीन की है। ईवीएम मशीन हट जाएगी, कहानी खत्म हो जाएगा बीजेपी का। ईवीएम मशीन पे कोई बोलने वाला नहीं है। देश में एक ही शख्स है जो कि ईवीएम लड़ाई लड़ने के लिए आज रोड पे उतरे हुए हैं। एक बार और रोड पे उतरे हुए थे, एक बार दिल्ली के जंतर मंतर पे जो है लाखों की संख्या ले गए थे, और शख्स है वामन मेश्राम साहब। तो साथियों, तो बाकी कोई ईवीएम के बारे में खाली बोलते हैं, स्टेटमेंट देते हैं, लेकिन रोड पे नहीं उतरते हैं। आज हम देख रहे हैं कि लाखों की संख्या में पूरे नागपुर की सड़कें जाम पड़ी हुई है, पूरी तरह से जाम है नागपुर की जो सड़कें हैं। और लाखों लोग आज रोड पे जो है, ये जो जनसैलाब दिख रहा है मूल निवासियों का जनसैलाब है। अगर ईवीएम मशीन नहीं हटा तो आने वाले दिनों में बहुत बड़ा विद्रोह हो जाएगा देश में। तो मैं और भी लोगों से बात करूंगा, हमारे साथ कुछ युवा भी हैं। कहाँ से आए आप? सर मैं उत्तर प्रदेश से आया हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पत्रकार जी। मेरा नाम भरत कुमार लुलेरे है। मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ भारतीय बेरोजगार मोर्चा उत्तर प्रदेश का। ये बेरोजगारी इतनी चरम पर छाई हुई है कि जो मोदी जी जब सरकार में आए 2014 में तो बोला था मैं 2 करोड़ नौकरी दूंगा, उन्होंने उल्टा कर दिया, 2 करोड़ छीन ली। तो इतना SC ST OBC माइनॉरिटी में इतना आक्रोश है ये बेरोजगारी को लेकर, भुखमरी को लेकर, अन्य अत्याचार को लेकर, निजीकरण को लेकर। ईवीएम मशीन जो है हर चीज उसका जब ईवीएम मशीन कर रहा है। तो ऐसे बहुत सारे तमाम मुद्दे हैं, जैसे OBC की जाति जनगणना। अंग्रेजों के जमाने में ये 1931 में जनगणना हुई, उससे अब तक 95 साल लगभग हो गए हैं, अभी तक OBC की जनगणना नहीं हो पाई। गाय, बिल्ली, कुत्ते, यहाँ तक कि जो किन्नर समाज है, हिजड़ा समाज, उन्होंने करवा ली, लेकिन OBC पिछड़ा वर्ग का अभी तक गिनती नहीं की, डाटा नहीं आया। शोषण सबसे ज्यादा उन्हीं का हो रहा है, आरक्षण भी खा रहे हैं। यहाँ बड़े पैमाने पर लोग आए हुए युवा, लगभग यहाँ पर इतना है कि भारत का लगभग नहीं है तो आप देख रहे हैं 3 किलोमीटर का लंबा लाइन है, आगे 2 किलोमीटर निकल गया है, 1-1.5 किलोमीटर पीछा है। अभी जनता ही जनता दिखाई दे रही है। हर जिलों से कम बसें आई हैं, 10-20 बसें। तो कहने का मतलब लाखों की भीड़ है यहाँ पर। और सबसे बड़ी जो मेन कारण है, ईवीएम द्वारा ये सरकार बनाई जाती है। ईवीएम से सरकार बनके जनता
त्राहिमाम चिल्ला रही है। तो मैं ये पे आपको रोकना चाहूंगा, तो बहुत सारे लोग यहाँ पर बहुत सारे नारे लगा रहे हैं, क्या कहेंगे सर, कहाँ से आए आप? मैं रविंद्र माली, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा नॉर्थ ईस्ट जोन, भारत के जो नॉर्थ ईस्ट जोन है, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, असम और सेवन सिस्टर, इसका राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा का इंचार्ज हूँ। और आज यहाँ भारत मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा, राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा से आरएसएस के मुख्यालय पर महामोर्चा का आयोजन किया गया है। माननीय वामन मेश्राम साहब, राष्ट्रव्यापी आंदोलन के जन प्रवर्तक, एवं चौधरी विकास पटेल, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, इनके सह नेतृत्व में आज 22 फरवरी 2026 को नागपुर, जो क्रांति भूमि है महाराष्ट्र की उपराजधानी में, यह लाखों की तादाद में लगभग 7 से 8 किलोमीटर तक ये कतार लगी है, भीड़ लगी है, जो जनसैलाब मूल निवासियों का आया है। ये संविधान के आर्टिकल 19 के मौलिक अधिकारों का, जो ओडिशा की जो बीजेपी शासित सरकार है, जिन्होंने मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करके बामसेफ के 42वें राष्ट्रीय अधिवेशन एवं भारत मुक्ति मोर्चा के 14वें संयुक्त राष्ट्रीय अधिवेशन की परमिशन निरस्त की, ग्राउंड परमिशन, जो 26 दिसंबर से 30 दिसंबर 2025 में होने जा रहा था। पूरे देश भर से तैयारियां चल रही थी और कार्यक्रम अधिवेशन के 2 दिन पूर्व ही सप्ताह भर में उन्होंने यह कार्रवाई शुरू कर दी और ग्राउंड परमिशन रद्द कर दी। तो इस देश में जो राज चल रहा है, चाहे केंद्र की सरकार हो नरेंद्र मोदी की, चाहे बीजेपी की उड़ीसा सरकार हो, तो ये सरकारें आरएसएस के नियंत्रण से चलती है। आरएसएस का मुखिया मोहन भागवत, जिसके नियंत्रण में यह गवर्नमेंट चल रही है, केंद्र और राज्य सरकार। बताया जा रहा है कि आपके नेता से सवाल किया गया, जब मीडिया ने सवाल किया, बताया गया मोहन भागवत डर गए हैं, वो भाग गए यहाँ से। मोहन भागवत इससे पूर्व में भी 6 अक्टूबर 2022 को जब ये भारत मुक्ति मोर्चा का रैली हुआ था, महामोर्चा आरएसएस हेडक्वार्टर पे, 8 दिन पहले ही भाग गया था। अभी भी 8 दिन पहले भाग गया है। वो सोच रहा है मैं यूपी में जाऊंगा, दिल्ली में जाऊंगा। अरे भाई, भारत मुक्ति मोर्चा मूल निवासियों का जनसैलाब, कश्मीर से कन्याकुमारी तक लोग आए हैं, 32 राज्यों से जनसैलाब आए हैं। तुम कहीं भी जाओगे, तुम यूरेशियन ब्राह्मणों का बंदोबस्त हम लोग करेंगे। जन सैलाब, जन क्रांति इस देश में आके रहेगी। जाति निहाय जनगणना और ओबीसी की जाति निहाय जनगणना को, जो इस देश में तो 75 साल हो गए हैं संविधान लागू होकर, लेकिन अमल नहीं हो रहा है। ईवीएम के द्वारा नाजायज सरकारें आ रही है। अगर कांग्रेस, जो 2004-2009 कांग्रेस ने ईवीएम में घोटाले किए, 2014, 2019 और 2024 बीजेपी की जो नाजायज सरकार आई है, वो भी ईवीएम से, जिस दिन ईवीएम हट जाएगी और बैलेट पेपर से चुनाव होंगे, कांग्रेस और बीजेपी, ये जो ब्राह्मणों के दल है, ये दोनों भी अगर इकट्ठा आते तो 100 सीटें भी लोकसभा के नहीं जीत सकते, क्योंकि बैलेट से चुनाव होगा तो बहुजनों की जो रीजनल पार्टियां है वो देश में शासन करने की। तो ये ब्राह्मणों की व्यवस्था ईवीएम के आधार पर टिकी हुई है। जिस दिन ईवीएम हट जाएगी, बैलेट पेपर से चुनाव होगा, ब्राह्मणवादी व्यवस्था खत्म होगी। और ओबीसी की जाति निहाय जनगणना, ये ब्राह्मणों की व्यवस्था का डेथ वारंट है, डेथ सर्टिफिकेट है। जिस दिन जाति निहाय जनगणना होगी, आज ओबीसी जागृत हो चुका है। चौधरी विकास पटेल के नेतृत्व में, सह नेतृत्व में ये भी शामिल हुए। पूरे देश भर से ओबीसी के लोग आए, SC/ST के लोग आए। महिला बड़ी तादाद में, 50% आबादी जो महिला है वो ही आई है। विद्यार्थी, छात्र, युवा, बेरोजगार, किसान, सभी समुदाय के सभी वर्ग के प्रोफेशनल, डॉक्टर, इंजीनियर, एडवोकेट, सभी लोग आए हुए हैं। और आप देख रहे हैं माननीय वामन मेश्राम साहब का ये जनसैलाब, जो राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन व्यवस्था परिवर्तन, फुले शाह अम्बेडकर का जो अधूरा कार्य है इस देश में, बहुजनों का राज हो। माननीय कांशीराम साहब कहते हैं वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा। हम कहते हैं वोट हमारा, ईवीएम तुम्हारा नहीं चलेगा। क्योंकि आज ईवीएम मशीन जो चल रही है वो चुनाव आयोग, ईवीएम मशीन चोर नहीं है, चुनाव आयोग चोरों का सरदार है।